हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं मनोज जोशी अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मनोज अमल्टी। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो आज हम जानेंगे डायबिटीज होता क्या है, इसके टाइप्स और इसके सिम्टम्स को आज इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, डायबिटीज़ मेलाइटस ये है क्या, ये हम जानते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम जानेंगे। दोस्तों, जो डायबिटीज़ है, सबसे पहले आप जानते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा इसके केसेस हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा केसेस हमें इसके देखने को मिलते हैं। तो ये एक आजकल के इस समय में काफ़ी नॉर्मल सा हो गया है कि डायबिटीज़ अगर आप देखते हैं, हर 10 में से अगर आप देखेंगे तो 5 लोगों को डायबिटीज़ आज के टाइम में रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके पीछे हमारा लाइफस्टाइल इसका जिम्मेदार है। जो हमारी लाइफस्टाइल है, हम इसके जिम्मेदार खुद हैं और कुछ जेनेटिक्स कारण भी इसके रहते हैं। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस होता क्या है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस या फिर डायबिटीज़ है क्या। डायबिटीज़ जब हमारे ब्लड में, जो हमारा ब्लड है उसमें जब ग्लूकोज का लेवल, जो ग्लूकोज है जिसे हम शुगर बोलते हैं, ग्लूकोज या फिर शुगर, ठीक है, शुगर का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसमें? ब्लड में। ठीक है, जब हमारे ब्लड में शुगर या फिर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है अपने नॉर्मल लिमिट से, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद कुछ टर्म्स हैं, उनको जान लेते हैं ताकि बहुत आसान हो जाए हमारा ग्लूकोज को समझना, डायबिटीज़ को समझना। तो इसमें पहला टर्म्स है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपर मीन्स होता है बढ़ना, ग्लाइसीमिया मतलब होता है ग्लूकोज इन ब्लड। ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद दो हार्मोन जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमको समझना। इनको जब आप समझ जाते हैं तो आपको डायबिटीज़ को समझना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा सबसे पहला जो हार्मोन है हमारा, वो है इंसुलिन। इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागोन। ठीक है, ये दोनों क्या है, हार्मोन है जो हमारे पैनक्रियास से रिलीज होते हैं। पैनक्रियास से क्या होती हैं, रिलीज होती हैं। ठीक है, पैनक्रियास से ये रिलीज होते हैं। ठीक है, जो इंसुलिन है वो कहाँ से होता है, बीटा सेल। ठीक है, बीटा सेल से, बीटा सेल ऑफ, ठीक है, ऑफ पैनक्रियास। ठीक है, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास से क्या होती है, रिलीज होती है। कौन, इंसुलिन हमारा कहाँ से होता है, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास से रिलीज होता है। इसका फंक्शन क्या है, ये क्या फंक्शन करता है हमारी बॉडी में, इसका ये क्या करता है, इंसुलिन है, ये करते हेल्प करता है इंसुलिन को बॉडी में रेगुलेट करने के, रेगुलेट करता है। उसका जो लेवल है ग्लूकोज का, जो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, उसको हाई होने से, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होने से उसे रोकता है। ठीक है, उसको नॉर्मल बनाए रखता है। कौन, इंसुलिन। ठीक है, इतना समझ में आया। मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये क्या करता है इंसुलिन, ये ग्लूकोज को क्या करता है, रेगुलेट करता है ताकि जो हमारा ब्लड ग्लूकोज है वो नॉर्मल रहे हमारे ब्लड में। ठीक है, ये क्या करता है नॉर्मल करने के लिए, इसको जो इंसुलिन है ये करता है, जो ग्लूकोज जब हम कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं दोस्तों, मेनली जब कार्बोहाइड्रेट को हम लेते हैं तो उनका जो ब्रेक डाउन और जब टूटते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटता है, तो वो क्या है, ग्लूकोज के रूप में हमें मिलता है। ठीक है, हमारी बॉडी उसको एनर्जी के रूप में ग्लूकोज को यूज़ करती है। हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उन्हें इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के रूप में, किसको, ग्लूकोज को। ठीक है, जितना भी बॉडी में ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, जितना भी ग्लूकोज की आवश्यकता होती है हमारी बॉडी सेल्स को, वो इंसुलिन वहाँ इंसुलिन की हेल्प से उन सेल्स तक पहुँच जाता है। और जो बाकी रिमेनिंग रहता है, बचता है, एक्स्ट्रा रहता है, वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है हमारे लीवर में। कहाँ, लीवर में। किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या होता है, ये
स्टोर रहता है। कौन? ग्लूकोज। ठीक है, जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल एक्स्ट्रा या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करता है? इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है उसे मेंटेन रखता है। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं दूसरा हार्मोन जो है हमारा ग्लूकागोन। ठीक है, ग्लूकागोन ये क्या है? ये हमारे अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियाज से क्या होता है? रिलीज होता है। ठीक है, सेक्रेट होता है। ठीक है, ये इसका फंक्शन क्या है? ठीक इसके अपोजिट। ठीक है, इंसुलिन क्या कर रहा है? बढ़े हुए ग्लूकोज को मेंटेन कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है और उसको जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज है उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, और उसको स्टोर कर रहा है कहाँ? लीवर में। ठीक है, लेकिन जो अगला जो हमारा अगला हार्मोन है ग्लूकागॉन, जो कि ये भी पैनक्रियाज से सेक्रेट होता है, पैनक्रियाज की अल्फा सेल से सेक्रेट होता है और ये किससे सेक्रेट होता है? बीटा सेल से। ठीक है, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज से सेक्रेट होता है। ठीक है, और ग्लूकागॉन अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियाज से सेक्रेट होता है। तो ये क्या करता है? ये जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी होने लगती है, किसकी कमी? ग्लूकोज की कमी जब होने लगती है तो ये ग्लूकागॉन क्या करता है? जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रखा है वहाँ लीवर में स्टोर रखा है इंसुलिन ने, उसे क्या करता है? ये वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, तोड़ देता है या कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, किसको? ग्लाइकोजन को वापस से किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में। ठीक है, कौन? ग्लूकागॉन। ठीक है, ग्लूकागॉन क्या है? हार्मोन है। ठीक है, ये ग्लाइकोजन को जो स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज की, उसको क्या करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जब ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है तो इस ग्लूकोज को हमारी जो बॉडी की सेल हैं उसे यूटिलाइज करती है, जहाँ जहाँ इसकी कमी है वो इसे यूज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है? चलिए अब इसके टाइप्स को जानते हैं। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा कि डायबिटीज होता क्या है, इंसुलिन का क्या फंक्शन है और ग्लूकागॉन का क्या फंक्शन है। ठीक है, अब आपको जो मैं बताऊंगा टाइप्स, इसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम इसके डायबिटीज़ के टाइप्स की बात करें तो इसमें मेनली 4 टाइप्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो मेनली 4 टाइप का जो डायबिटीज़ है वो हमें देखने को मिलता है। तो इसमें जो टाइप 1 है जिसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट या फिर जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ बोलते हैं, इसको समझेंगे। ये होता क्या है दोस्तों? टाइप 1 में होता क्या है? जब इसमें जो हमारा बॉडी है उसमें इंसुलिन का बनना रुक जाता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, हमारी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जब हम खाना खाते हैं तो जो ग्लूकोज का जो लेवल है वो हमारे ब्लड में बढ़ने लगता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हम डायबिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो जब इंसुलिन जो था इंसुलिन जो था दोस्तों हमारी बॉडी में, वो क्या कर रहा था? जो बड़ा हुआ ग्लूकोज है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, उसको क्या कर रहा था? स्टोर करता था। किसके? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, और हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं वहाँ तक इंसुलिन को क्या करता है? पहुँचाता है, ग्लूकोज को पहुँचाता था। लेकिन जब इंसुलिन नहीं बन रहा है तो ना ही स्टोर हो पाएगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लूकोज को कोई कन्वर्ट नहीं कर पाएगा और ना ही हमारी बॉडी के सेल्स को ग्लूकोज मिल पाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? टाइप 1 डायबिटीज़। ठीक है, इसे जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ भी बोलते हैं। जुवेनाइल मतलब होता है अडल्ट एज आने से पहले जो डायबिटीज़ होता है उसे हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, अब इसके जो नाम को है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट का मतलब समझते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब, इंसुलिन मतलब एक हार्मोन है, डिपेंडेंट मतलब डिपेंड, उस पर डिपेंड होना। क्या है? हमारी बॉडी किस पर डिपेंड है? इंसुलिन पर डिपेंड है कि वो इंसुलिन ग्लूकोज को लेके आएगी, फिर हम ग्लूकोज से एनर्जी ले पाएंगे। लेकिन इस टाइप 1 डायबिटीज़ में हो क्या रहा है कि इसमें जो इंसुलिन है इसका फॉर्मेशन रुक गया है, नहीं हो पाता है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है? जो हमारी सेल हैं वो क्या होने लगती हैं?
उनकी डेथ होने लगती है, उनको एनर्जी नहीं मिल पाती है। तो आपने देखा होगा जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें आप देखेंगे वो काफ़ी टायर्ड, थकान महसूस करते हैं। ठीक है दोस्तों, उनकी बॉडी काफ़ी थकी थकी रहती है, वीकनेस उनको फील होता है। तो ये इसी की वजह से होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं इसको आपको समझा रहा था कि इंसुलिन डिपेंडेंट का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब इंसुलिन नहीं बन रही है तो बाहर से जो है पेशेंट को इंजेक्शन के थ्रू हमें इंसुलिन देनी पड़ती है, ताकि जो इंसुलिन है हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो हमारी सेल्स तक पहुँचा सके। ठीक है, तो इसकी वजह से इसे क्या बोला जाता है, इंसुलिन डिपेंडेंट। ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से इंसुलिन पर डिपेंड है। ठीक है, ये पर्सन क्योंकि उसकी बॉडी में बन नहीं रहा है तो इंसुलिन बाहर से देनी पड़ेगी, तो ये क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट, इसी की वजह से बोला जाता है इसको। ठीक है, इसका कारण क्या है दोस्तों, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ का कारण है जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जैसे आप जानते हैं कि जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है, जैसे एंटीजन, जो कि हमारे एंटीबॉडीज़ को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो जब हमारा बॉडी में एंटीबॉडीज जो है एंटीजन के अगेंस्ट स्टिमुलेट होती हैं तो वो क्या करती हैं, उनसे फाइट करती हैं और एंटीजन को किल करती हैं। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशन हमारी बॉडी में होती हैं जिसे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की सेल हैं वो उस हमारी बॉडीज़ की जो एंटीबॉडीज हैं, सॉरी, वो हमारी बॉडीज़ की सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है, पहचान नहीं पाती है, उनको भी एज ए फॉरेन जैसे एंटीजन की तरह उन्हें लेते हैं, फॉरेन पार्टिकल की तरह उन्हें लेते हैं, तो उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, तो उसको भी वो क्या करने लगती हैं, उनको क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, एक कंडीशन ये है। दूसरा है इंसुलिन डेफिशिएंसी। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे बीटा सेल्स का नहीं बनना, हमारी बॉडी में बीटा सेल ही नहीं है तो इंसुलिन भी नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा कारण इसका क्या है, इंसुलिन डेफिशिएंसी। ठीक है, बीटा सेल्स, नो बीटा सेल, ठीक है, बीटा सेल ही नहीं है तो इंसुलिन भी नहीं बनेगा, तो इंसुलिन की क्या डेफिशिएंसी होने लगेगी। ठीक है, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, जो हमारे बीटा सेल्स हैं उनको क्या होता है, जो हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, क्योंकि रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है कि ये बाहर का है या फिर हमारी बॉडी का खुद का सेल है। तो इस कंडीशन में क्या कहते हैं, हमें टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब देखिए टाइप 2 डायबिटीज़ में होता क्या है, अब देखते हैं, जिसे हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज या फिर मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 को, तो ये क्या है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब इसमें इंसुलिन की हमें आवश्यकता नहीं है बाहर से देने की, क्योंकि हमारी बॉडी में इंसुलिन इसमें बनती है। ठीक है दोस्तों, हमारी बॉडी इंसुलिन बनाती है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा टाइप 2 है उसमें क्या बनता है, हमारी बॉडी इंसुलिन बनाती है, लेकिन इस टाइप 2 में होता क्या है, जो उसके रिसेप्टर हैं, जो इंसुलिन को सेल बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने वाले रिसेप्टर होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे बॉडी में क्या है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। इंसुलिन होने के बावजूद भी हमारे सेल्स को ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी की सेल्स क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जो रिसेप्टर होते हैं, जो इंसुलिन को हमारे जो इंसुलिन है हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच पाता है। जब तक रिसेप्टर नहीं होंगे, उसको रिसीव करने वाले नहीं होंगे इंसुलिन को, तो हमारे सेल तक ग्लूकोज नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, इससे दूसरा नाम इसका दूसरा नाम है मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसका मतलब क्या है, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस। जैसे आपने जुवेनाइल का मतलब जाना कि जो अडल्ट एज आने से पहले जो डायबिटीज़ होता है उसे क्या बोलते हैं हम, जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़। ठीक वैसे ही ये बता रहा है मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस। जब मेच्योरिटी आने के बाद जो डायबिटीज़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, इससे हम क्या बोल रहे हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट इसकी वजह से बोल रहे हैं क्योंकि हमें इसमें, क्योंकि हमारी बॉडी में रिसेप्टर नहीं है लेकिन इंसुलिन तो बन रही है। ठीक है, हमें बाहर से देने की आवश्यकता नहीं, किसी इंजेक्शन के थ्रू हम इंसुलिन देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इंसुलिन बन रहा है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि जो रिसेप्टर होते हैं जो इंसुलिन को उठाते हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी में नहीं रहते। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, डायबिटीज़ की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। टाइप 2 जो कि ये क्या है, सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, टाइप 2 ही हमें देखने को मिलता है। जो डायबिटीज़ हमें देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा, 90% डायबिटीज़ हमें टाइप 2
देखने को मिलता है, जिसे हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा टाइप 1 है ये 5 to 10% हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगला डायबिटीज़ है टाइप 3 डायबिटीज़, जो है गेस्टेशनल डायबिटीज़। जैसे कि कोई वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उनमें हमें देखने को मिलता है कि उनमें जो जब वो टेस्ट कराते हैं आफ्टर 20 to 24 वीक्स के वीक में, जब हम ग्लूकोज का टेस्ट उनमें करते हैं तो उनमें देखने को मिलता है बहुत सी फीमेल्स वुमेंस में, प्रेग्नेंट वुमेन में, कि उनका जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ा हुआ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसका कारण क्या है? जब प्लेसेंटल हार्मोन होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि इंसुलिन को क्या कहते हैं, रेसिस्ट करते हैं। ठीक है, जो इंसुलिन को क्या करते हैं, रेसिस्ट करते हैं, रोकते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, जो प्लेसेंटल हार्मोन्स होते हैं वो इसका मेन कारण होते हैं, जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ का। ठीक है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स में जो डायबिटीज़ देखने को मिलता है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? प्लेसेंटल हार्मोन होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंसुलिन को रेसिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला हम देखते हैं टाइप 4 डायबिटीज़। ठीक है दोस्तों, टाइप 4 डायबिटीज़ में होता क्या है, इसे हम सेकेंडरी डायबिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, ये होता क्यों है ये सेकेंडरी डायबिटीज़? ठीक है, इसमें होता है जैसे कभी हम जैसे किसी का ऑपरेशन के दौरान किसी का पेनक्रियाज मगर कैंसर है, ट्यूमर है, तो हम उसे रिमूव कर देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब पेनक्रियाज ही नहीं है तो बॉडी में ना बीटा सेल बनेंगी ना अल्फा सेल बनेंगी, तो वहाँ पर क्या होगा, जब बीटा सेल है ही नहीं तो इंसुलिन भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पाएगा तो ग्लूकोज का लेवल खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। जब हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट चीज़ें खाते हैं तो उसका जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, लास्ट जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ग्लूकोज के फॉर्म में हमें हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज करती है, तो जो ग्लूकोज का लेवल है वो ब्लड में बढ़ने लगेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। टाइप 1 मैंने समझाया इंसुलिन डिपेंडेंट, जिसे जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, इसका मेन कारण है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, जिसमें हमारी बॉडी की सेल, जिसमें हमारे एंटीबॉडी जो है वो हमारी खुद की सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है, हमारी बॉडी की सेल को। ठीक है, और इंसुलिन डेफिशिएंसी है, नो बीटा सेल। ठीक है, इसमें ना बीटा सेल ही नहीं बनेगी तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, इस टाइप 1 में इंसुलिन की कमी की, इंसुलिन नहीं बन पाता है, इस वजह से हमें बाहर से देना पड़ता है इंसुलिन के इंजेक्शन, तो इसे इंसुलिन डिपेंडेंट बोलते हैं। और टाइप 2 में क्या है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इसमें हमें किसी इंजेक्शन के द्वारा इंसुलिन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें क्या होता है, रिसेप्टर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसकी वजह से कुछ ड्रग्स के मेडिसिन के द्वारा हमें लेने पड़ते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंसुलिन की इंजेक्शन नहीं दिए जाते। ठीक है, क्योंकि इंसुलिन हमारी बॉडी में बन रही होती है। ठीक है, और जो टाइप 2 है गेस्टेशनल डायबिटीज़, जिसे मैंने आपको बताया, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स में होता है उनमें भी डायबिटीज़ होता है। हम इसका जो लेवल चेक करते हैं 20 to 24 वीक्स में, प्रेगनेंसी के दौरान 20 to 24 वीक्स में हम इसको टेस्ट करते हैं डायबिटीज़ का, तो तब हमें देखने को मिलता है उनमें डायबिटीज़। तो उसका मेन कारण है प्लेसेंटल हार्मोन कॉज। ठीक है, जो प्लेसेंटा के हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंसुलिन को रेसिस्ट करते हैं। ठीक है, फिर टाइप 4 हमने देखा, उसमें सेकेंडरी डायबिटीज जिसे हम बोलते हैं, जो कि जब हम कभी ऑपरेट करते हैं पेनक्रियाज का, या कैंसर की कंडीशन में, या फिर हम ट्यूमर की कंडीशन में, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी पेनक्रियाज रिमूव हो जाती है। तो उसके बाद जब पेनक्रियाज रिमूव हो जाती है तो हमारा जो ब्लड ग्लूकोज है वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि वहाँ पर इंसुलिन नहीं रहेगी जो उस ग्लूकोज को रेगुलेट करे, मेंटेन करे। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। तो चलिए अब इसके सिम्टम्स को जानते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो डायबिटीज़ के जो मेन सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं वो ज़्यादातर टाइप 2 में देखने को मिलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में हमें सबसे ज़्यादा जो सिम्टम देखने को मिलते हैं, किसमें मिलते हैं, टाइप 2 में। इसमें होता क्या है, एक्सट्रीम थर्स्ट, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। ठीक है, पर्सन को क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। ठीक है, और वेट लॉस, और वेट काफ़ी जल्दी क्या कहते हैं लॉस होने लगता है, जो उनका वज़न है वो काफ़ी जल्दी गिरने लगता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जब आप इसमें होता क्या है कि यूरिन काफ़ी
फ्रिक्वेंटली मतलब बहुत जल्दी जल्दी यूरिन आने लगती है, ठीक है। बार बार यूरिन जाने की समस्या रहती है इसमें, ठीक है। क्योंकि जब हम पानी अगर ज़्यादा, प्यास ज़्यादा लग रही है तो पानी ऑब्वियसली हम पानी पियेंगे, जब ज़्यादा पानी पियेंगे तो यूरिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद स्लो हीलिंग सोर, ठीक है। जैसे कहीं पे घाव हो जाता है, चोट लग जाती है, तो वहाँ पर क्या है, जो हील होने में, उसको ठीक होने में काफ़ी समय लग जाता है, ठीक है। और वीकनेस, और काफ़ी ज़्यादा वीकनेस जो है, जो इसका डायबिटीज़ का पेशेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फिर उसे महसूस होती है। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जब बॉडी में ग्लूकोज सेल्स को नहीं मिल पाता है तो बॉडी क्या होती है, थक जाती है, ठीक है। तो उसको क्या होने लगती है, वीकनेस महसूस करता है, हेडेक महसूस करता है, ठीक है। चिड़चिड़ापन उसके अंदर आता है, ठीक है। तो और ईचिंग, उसको खुजली जो बॉडी में है क्या है, ईचिंग होती है, ठीक है। और ड्राई माउथ, मुंह जैसे सूखने लगता है, और स्किन इन्फेक्शन, और बहुत सारे इन्फेक्शन स्किन में होने लगते हैं। साथ ही विजन लॉस, देखा होगा आपने कि जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं जिनमें डायबिटीज़ का काफ़ी ज़्यादा जो लेवल है डायबिटीज़ का रहता है, हाई डायबिटीज़ रहती है, जिसमें उनका विजन लॉस, वो आंखों से धुंधला धुंधला उनको दिखता है, ठीक है। आंखों की रोशनी धीरे धीरे जाने लगती है, ठीक है। और स्लो हीलिंग वुंड, जैसे कि मैंने बताया कि जब चोट लगती है कहीं पे तो वहाँ पर उस घाव को भरने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं। ज़्यादा सिम्टम जो है टाइप 2 में हमें देखने को मिलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ जो हमें देखने को मिलता है वो टाइप 2 डायबिटीज़ ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आई होप कि मैं आशा करता हूँ आज आपने इस वीडियो से डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ के टाइप्स और इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हैं वो आपने सीखे होंगे, जाने होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उसका आंसर वहाँ पे देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।